हेलो। हेलो एवरी। आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तक हमने पढ़ा कि डीएफए पे किस पे जाते हैं। इन योर गेट एग्जाम हो गया आपका ये क्वेश्चन कहाँ पे आ सकते हैं? जैसे अगर हम एचपीएस की बात करें, करंटली हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, एचपीएससी कंप्यूटर। अगर हम एचपीएससी की बात करें तो उसमें आपके अगर की बात करें, फ्री वाला पेपर होगा। मे बी इन क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस, एज वेल एज सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा। सब्जेक्टिव में बस इस चीज़ एक्सप्लेन करवा लिया जाएगा, यहाँ आपसे आपका ऑप्शन लिया जाएगा। मेरी हर वीडियो में एक छोटी सी आ जाता है कि स्टार्टिंग की वॉइस क्लियर नहीं होती। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर होती है, तो प्लीज़ वीडियो जब भी आप शुरू 2 से 3 मिनट बाद आप उसको देखना शुरू करिए। वहाँ पे आपको वॉइस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस इन दैट केस। ओके, चलो। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो पहले किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो एग्जाम्स आपके ये वाले हों, पॉलिटेक्निक वाले हों या एचपीएससी वाले हों। क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। उनको आज हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को, कैसे हम डीएफए की प्रॉब्लम्स को, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की प्रॉब्लम्स को कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन? अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट all those binary string in which number of ones and zeros are respective, and the given options are divisible by 2 and 3, odd and even and odd, and divisible by 2 and 3. Just a minute. The options are the same. Correct this thing. That is divisible by 3 and 2. Divisible by and 2. ऑप्शंस आर, अब पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी आपकी ये फाइनाइट स्टेट मशीन, जो गिवन मशीन है, ये इनमें से किस ऑप्शंस को एक्सेप्ट करती है? यानी कि नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ जीरो आर डिविजिबल बाय 2, या फिर नंबर ऑफ वंस आर ओड एंड नंबर ऑफ जीरोस आर इवन, या फिर नंबर ऑफ वंस आर इवन, नंबर ऑफ जीरोस आर ओड, या फिर डिविजिबल बाय नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाय 3। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? हम ये चीजें कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे कि डिविजिबल बाय 3 एंड 2। तो चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ वंस, अगर मैं डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या है? डिविजिबल बाय 3 कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें नंबर ऑफ वंस 0 टाइम्स हो, दैट इज एप्सिलॉन। और डिविजिबल बाय 2 यानी कि नंबर ऑफ वंस 0 टाइम या नंबर ऑफ जीरोस भी 0 टाइम, तो दैट इज एप्सिलॉन। या फिर नंबर ऑफ वंस इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज 1 1 1। ठीक है? या फिर 0 0 1 1 1, number of zeros are divisible by 3, that is number of ones are 3। या फिर इसमें number of zeros are 2, that are also divisible by 2, and number of ones are 3, that is also divisible by 3। ठीक है? तो चेक करते हैं क्या ये स्ट्रिंग्स हमारी यहाँ पे एक्सेप्ट होती हैं या नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है एप्सिलॉन को, तो अवर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट विल बी सेम, तो एप्सिलॉन यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। उसके बाद हमें चेक करना है नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय 3। 1 लगाया यहाँ चले गए, फिर 1 लगाया यहाँ चले गए, फिर 1 लगाया यहाँ आ गए, तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 1 2 एंड 3, एंड दिस इज डिविजिबल बाय
3। तो यानी कि हमारी कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे, 111। लेकिन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरो भी यहाँ पे कितने होने चाहिए, डिविजिबल बाई 2। इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, दैट इज जीरो, एंड जीरो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो दिस स्ट्रिंग बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, और ये स्ट्रिंग हमारा ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर रहा है। या फिर दूसरी स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट होनी चाहिए, 0 0, जिसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 0 है। तो चेक करते हैं क्या 0 0 एक्सेप्ट होती है। जीरो पे हमने इनिशियल स्टेट पे हमने 0 लगाया, नेक्स्ट स्टेट विल बी Q4, एंड Q4 पे हमने 0 लगाया, नेक्स्ट स्टेट विल बी Q0, एंड Q0 इज योर फाइनल स्टेट। तो ये स्ट्रिंग भी हमारी क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। कोई भी स्ट्रिंग, अब इसमें कोई भी स्ट्रिंग बना के देखो, वो सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही वर्क कर रहा है। लेकिन कई बार हम क्वेश्चंस में एक ऑप्शन चेक नहीं करना चाहिए, हमें सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। अब हम चेक करते हैं, नंबर ऑफ वंस आर ओड एंड नंबर ऑफ जीरोस आर इवन। हमें लगेगा इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन भी हमारा ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये किस किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, ये कर रहा है एप्सिलॉन को, 0 0 को, 1 1 1 को, या फिर 0 0 1 1 1 को, या फिर आपका 1 1 1 0 0 को, एंड सो ऑन। इन सभी स्ट्रिंग्स में अगर हम देखें, नंबर ऑफ जीरोस आर इवन एंड नंबर ऑफ वंस आर ओड, तो हमें लगेगा कि ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। हमें क्या लगेगा यहाँ पे कि दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और कई बार गेट के ऑप्शन, गेट के जो एग्जाम्स होते हैं वो तो मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल ऑप्शंस को करेक्ट मान लेते हैं, तो हमें लगेगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हम इससे वो स्ट्रिंग देते हैं जिसको ये रिजेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0, ये स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू दिस इज एक्सेप्ट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वन कितना है इसमें, 1, एंड 1 इज ओड नंबर, और नंबर ऑफ जीरो कितने हैं यहाँ पे, 0 0, दैट इज इवन नंबर। तो नंबर ऑफ वन इज ओड एंड नंबर ऑफ जीरोस आर इवन। लेकिन क्या ये स्ट्रिंग हमारा ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करेगा, चेक करते हैं। 1 लगाया Q0 पे तो हम चले गए Q1 स्टेट पे, 0 लगाया चले गए Q5 स्टेट पे, फिर से 0 लगाया आ गए Q1 स्टेट पे, एंड Q1 इज अवर नॉट फाइनल स्टेट। तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी, ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और यही चीजें हमें क्या करनी थी, चेक करनी थी कि ये स्ट्रिंग इसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू आवर फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ये स्ट्रिंग यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है कि दिस स्ट्रिंग नॉट बिलोंग्स टू द गिवन ऑटोमेटा। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ वंस आर इवन एंड नंबर ऑफ जीरोस आर ओड। ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि नंबर ऑफ वन हमारे इवन, अगर 1 लगाए तो 1 1, क्या हम फाइनल स्टेट पे पहुंचे, नहीं पहुंचे। तो ये ऑप्शन तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही नहीं। डिविजिबल, नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाई 2 एंड नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाई 3। तो क्या इस ये भी क्वेश्चन हम देख के ही बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाई 3, नहीं, नंबर ऑफ जीरोस तो डिविजिबल बाई क्या है, 2 है, एंड नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाई 3 है। तो ये ऑप्शन भी हम देख के ही बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन भी क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शंस थे जो कि हम यहाँ पे टिक करने के चांसेस थे कि इन दोनों ऑप्शंस में से अगर हम जस्ट एक लुक देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम बी के साथ जाना पसंद करते थे कि हमें लगेगा कि नंबर ऑफ वंस आर ओड एंड नंबर ऑफ जीरोस आर इवन अकॉर्डिंग टू अवर गिवन कंडीशन। या तो 3 को एक्सेप्ट करेगा या फिर 6 को एक्सेप्ट करेगा, बट 6 इज ऑल्सो ए इवन नंबर। अगर ये हमें ये स्ट्रिंग गिवन दे दे जैसे कि 1 1 1 0 0 1 1 1, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, चेक करते हैं। पहले ट्रिपल टाइम वंस दिया, या फिर कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लेते हैं, ना कि हम 1 0 को कंटिन्यूअसली लेते हैं। दैट इज 1 0 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग। हमें इस स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है।
क्यू नॉट इनिशियल स्टेट से शुरू करेंगे. फर्स्ट टाइम वन लगाया, नेक्स्ट स्टेट विल बी, चलो मैं इसको ऊपर लिखती हूँ. चेक करके देखते हैं. क्यू नॉट, नोट के ऊपर अवर फर्स्ट सिंबल इज 1. क्यू नोट के ऊपर 1 लगाया, अवर नेक्स्ट स्टेट विल बी Q1. के बाद हमने लगाया नेक्स्ट सिंबल इज 0. 0 लगाया तो नेक्स्ट स्टेट विल बी Q5. Q5 के ऊपर नेक्स्ट हमने लगाया 1. 1 लगाया Q5 पे तो नेक्स्ट स्टेट विल बी Q6. Q6 के ऊपर नेक्स्ट सिंबल हमने लगाया 0, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी Q2. Q2 के ऊपर मैंने लगाया 1, नेक्स्ट स्टेट विल बी Q0. Q0 के ऊपर मैंने लगाया 0, माय नेक्स्ट स्टेट विल बी Q4. Q4 के ऊपर मैंने लगाया अगेन 0, तो माय नेक्स्ट स्टेट विल बी Q0. Q0 के ऊपर मैंने लगाया 1, तो माय नेक्स्ट स्टेट विल बी Q1. Q1 पे अगेन मैंने लगाया 1, तो माय नेक्स्ट स्टेट विल बी Q2. एंड Q2 पे मैंने फिर से लगाया 1, तो माय नेक्स्ट स्टेट विल बी Q0. एंड फाइनली हम कहाँ पहुंच गए? Q0 पे. एंड Q0 इज माय फाइनल स्टेट. तो दिस स्ट्रिंग शुड बी एक्सेप्टेड बाय द गिवन ऑटोमेटा. ठीक है, गिवन मशीन. आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि हम किसी भी ऑटोमेटा को कैसे चेक करते हैं कि वो किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और किस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करता है. हमें वो स्ट्रिंग्स भी यहाँ पे चेक करनी है. क्या जो स्ट्रिंग इस गिवन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं बन रही, उन स्ट्रिंग को ये रिजेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है. इस केस में वो स्ट्रिंग थी आपकी 100. ठीक है, टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज कंसीडर द मशीन. अगेन एक फाइनाइट ऑटोमेटा आपको गिवन है और उसके साथ कुछ ऑप्शंस गिवन है. आपको बताना है ये ऑटोमेटा इनमें से किस ऑप्शन को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा है. ठीक है, तो दिस इज द गिवन ऑटोमेटा. हम यहाँ पे स्टेट्स को नाम दे देते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी एंड दिस इज ई. द फर्स्ट ऑप्शन इज set of all string. What is W here? W is the set of all string over alphabet, that is AB. AB से बनने वाली, that this is the known as बताया था मैंने इसको कि ये क्या है, नी क्लोजर है. दैट इज द जीरो और मोर रिप्रेजेंटेशन से बनने वाली सभी स्ट्रिंग. एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एटलीस्ट टू बी. कह रहा है कि वो सभी स्ट्रिंग्स जिसके अंदर एक बार अगर ए आ जाए तो उसके बाद आपको 2 बार बी एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा. एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2, मोर देन 2 कितनी भी टाइम्स यहाँ पे हो सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल स्ट्रिंग एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली 2 बी. ए के बाद सिर्फ एग्जैक्ट नंबर ऑफ बी कितने आएंगे? 2 आएंगे. इसके बाद अगेन अगर नेक्स्ट सिंबल हमें लेना है तो वो नेक्स्ट सिंबल यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, बी नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन इज ए डब्ल्यू कंटेन द सबस्ट्रिंग ए बी बी. कह रहा है कि क्या ये तो भी यहाँ पे स्ट्रिंग्स बनेगी, क्या उसके अंदर हर स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग होगी ए बी बी एज ए सबस्ट्रिंग? W does not contain AA as substring. कह रहा है कि W does not contain AA as substring. आप लोग चेक कीजिए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ. जस्ट चेक दिस क्वेश्चन.
नाउ लेट्स वी स्टार्ट। आप लोगों ने देख लिया होगा ये क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन ए, दैट इज एवरी स्ट्रिंग इन ए डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एटलीस्ट टू बी। क्या यहाँ पे वो सभी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जिनके बाद दो बार, एटलीस्ट दो बार होना चाहिए, दो से ज्यादा कितनी भी बार हो सकता है। तो देखते हैं ए बी बी सिंगल स्ट्रिंग, अगर सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यहाँ पे चेक की जाए कि कौन सी ऐसी कौन स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, तो ये एक्सेप्ट करेगा, दैट इज ए बी बी। ए बी बी इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय द गिवन ऑटोमेट। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या सभी स्ट्रिंग्स में आपका ए के बाद अगर दोबारा बीच में, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बोल देती ए बी ए बी बी, क्या ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन क्या कह रही है कि आपका एवरी ए इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बी। हर ए के बाद एटलीस्ट टू बी, कम से कम दो बी होने चाहिए, एक भी होगा तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। चेक करते हैं, ए लगाया हम बी पे गए, नेक्स्ट इज बी, बी लगाया हम यहाँ पे आ गए, फिर ए लगा रहे हैं, तो ए लगाते ही हम एक डेड स्टेट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्फ लूप बनाया है, इससे वापस जाने का कोई पाथ है ही नहीं, ये डेड स्टेट में चले जाएगा। यानी कि अगर आप एक बार बी लगाने के बाद अगर आप अगेन ए लगा देते हो तो आप डेड स्टेट में जा रहे हो, तो ये ए तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद अगेन आप बी लगाओगे तो ही आप फाइनल स्टेट पे पहुंचोगे। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहा है कि एवरी ए इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बी। नेक्स्ट स्ट्रिंग देखते हैं कौन सी यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, ए बी बी। उसके बाद अगर मैं फिर से ए लगा दूं तो मुझे वापस ए बी बी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंगल बी अगर हम कहीं पे भी लगाएंगे तो ये ऑटोमेटा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, एवरी ए इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली एटलीस्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू दिस एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बी। एग्जैक्टली टू बी का मतलब है आपके पास बी दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन तो आई थिंक सो आपको देख के भी समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन गलत है। कैसे? आपने ए लगाया बी लगाया बी लगाया, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, यहाँ पे आपने बना रखा है सेल्फ लूप ऑफ बी, दैट इज सेल्फ लूप का मतलब है आप इसको कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे चला सकते हो। तो ये सबसे जो छोटी स्ट्रिंग यहाँ पे जिसको ये एक्सेप्ट करेगा, जो इस कंडीशन को फॉल्स करेगी, दैट इज ए बी बी बी। यानी कि नंबर ऑफ बी आपके ए के बाद कितने भी आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या कह रही है ये कि एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, एग्जैक्ट कितने बी होने चाहिए। यहाँ पे दो, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, दो से कम भी नहीं हो सकते, दो से ज्यादा भी नहीं हो सकते। ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। W कंटेन द सबस्ट्रिंग ए बी बी। अब आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगी उसके अंदर ए बी बी तो सबस्ट्रिंग बनेगी ही बनेगी, क्योंकि ये एटलीस्ट मिनिमम ए बी बी को तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि आपका ए बी बी यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। लेकिन व्हाट हैपन if we take this string A B B A A, what happen if we take the string that is, let me take this string here, that is A B B A A, according to the condition इसके अंदर हमारी सबस्ट्रिंग आ रही है, दैट इज ए बी बी, प्रेजेंट है सबस्ट्रिंग। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, ए बी बी ए ए।
ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डबल ए के ऊपर बाद में छोड़ देते हैं तो ये स्ट्रिंग हम का लास्ट में फाइनली हम किस स्टेट पे हैं? वी आर इन द बी स्टेट एंड बी इज अवर नॉट ए फाइनल स्टेट। तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू अवर ऑटोमेटा, गिवन ऑटोमेटा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या कह रही है? ये कि स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए थी? एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर कौन एज ए सबस्ट्रिंग है? यहाँ पे ए बी बी एज ए सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हमारा ऑटोमेटा क्या कह रहा है इसको कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। W डज नॉट कंटेन ए एज सबस्ट्रिंग, कह रहा है कि ए एज ए सबस्ट्रिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन देखो इस केस में ये ए एज ए सबस्ट्रिंग होगी। इस केस में बी बी ए बी बी ए ए बी बी ए बी बी ए बी बी, इसके अंदर डबल ए एज ए सबस्ट्रिंग आ चुका है हमारे पास, और ये स्ट्रिंग ऑटोमेटा एक्सेप्ट भी कर रहा है, चेक भी कर सकते हैं। ए बी बी अगेन ए बी बी। तो यहाँ पे जस्ट एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाई, या एवरी नहीं आएगा यहाँ पे, ए आएगा। ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाई एट लीस्ट टू बी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ए, ठीक है। टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एक नई ट्रिक सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन से, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा कि हम इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से या नए ऑप्शंस के साथ हम कैसे कर सकते हैं। ये चीज हम यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन वंस फॉर ए मिनट। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग डीएफए, ये कोई गिवन डीएफए है और कह रहा है लेट एस डिनोट द सेट ऑफ 7 बिट बाइनरी स्ट्रिंग। कह रहा है कि एक कोई भी हमें एक एस दिया हुआ है, सेट ऑफ 7 बिट बाइनरी स्ट्रिंग्स, इसमें जो भी स्ट्रिंग्स है वो सारी कितनी है? 7 बिट की स्ट्रिंग्स है। इन इन विच, उसके अंदर कंडीशन क्या है? 7 बिट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 5 एंड 7, 7 बिट की स्ट्रिंग है, इन विच फर्स्ट बिट, फोर्थ बिट एंड द लास्ट बिट आर 1। दीज आर द फिक्स बिट्स, दीज आर द फिक्स बिट। कह रहा है कि जिसमें फर्स्ट बिट, सेवेंथ बिट, फोर्थ बिट एंड सेवेंथ बिट विल बी 1। उसके बाद कह रहा है देन द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन एस दैट आर एक्सेप्टेड बाय द मशीन। कह रहा है कि उसमें नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी बनेंगी अगर द गिवन कंडीशन इज दैट कि फर्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट बिट आर 1। तो कैसे चेक करेंगे इस क्वेश्चन को हम अब देखते हैं। चलो एक नई स्लाइड ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, व्हाट इज अवर क्वेश्चन? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था? दैट इज टिल स्टेट, लेट मी note down the question again. Let me note down the question. That is the self loop of 1, next state 1, next state self loop of G 1 state. This is the final state and self loop as well as self loop 1. And the given condition is कि हमें क्या चेक करना था? 7 बिट, एक कोई एस सेट है जो कि 7 बिट सेट्स है, जिसमें कितनी स्ट्रिंग्स हैं आपकी, वो हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी पॉसिबल हैं एस के अंदर
the given condition is every string is 7 bit string, every string is 7 bit. तो यहाँ पे हम 7 bit string लेते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7, and the given condition is first bit, second, third, fourth bit and the last bit are 1. The given condition is first bit, fourth bit and the last bit are 1. एंड अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे पॉसिबल है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, पहले हम सारे ऑप्शंस ले लेते हैं। दैट इज 1001 001 1001 1 सॉरी 011 1001 101 1001 11, ठीक है। पहले इन ऑप्शंस को चेक करते हैं, फिर हम अब अभी तक हमने जस्ट क्या किया है, इन दो स्ट्रिंग्स के ऊपर कितनी, यहाँ पे हमने जीरो फिक्स किया है और यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज थी, चारों पॉसिबिलिटीज हमने लगा दी। दैट इज 00 01 10 एंड 11। चेक करते हैं क्या ये स्ट्रिंग्स ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, देखते हैं। 100 1 0 0 अगेन 1। नाउ वी आर इन द फाइनल स्टेट। आफ्टर यहां तक पहुंचने के बाद हम कहाँ पे हैं, फाइनल स्टेट पे हैं। उसके बाद चाहे आप 0 लगाओ या 1 लगाओ, ऑल आर योर फाइनल स्टेट्स। यहाँ पे इसके बाद चाहे आप 0 लगाओ चाहे आप 1 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप किस में हो, फाइनल स्टेट में हो। तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी और ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अब हम इन कंडीशंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं और फिर चेक करते हैं। दैट इज 1 10, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 1 1 1 1। यहाँ पे 0 0 फिक्स करते हैं एक बार के लिए, और इसको 0 0 पे तो हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं इसको 0 1 पे। अगर यहाँ 0 1 फिक्स करें तो फिर से क्या ये हमें हर स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्ट करवाएगा, चेक करते हैं। फर्स्ट आई विल गिव 1, the next state will be this is q0, q1, q2 and q3. So my next state will be q0, 0 लगाया, my next state will be q1, फिर 1 लगाया, my next state will be q0, फिर 1 लगाया, my next state will be q0, फिर 0 लगाया, my next state will be q1, फिर 0 लगाया, my next state will be q2, फिर 1 लगाया, my next state will be q3। तो ये स्ट्रिंग भी हमारी क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। अब हम चेक करते हैं इसके बाकी के ऑप्शंस। 101 1011 1011 तो 1 1। अब चेक करते हैं इस ऑप्शन को। 1 लगाया, नेक्स्ट स्टेट 0, आफ्टर दैट 1 1। यहां तक अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो यहां तक हम कौन सी स्टेट पे हैं, क्यू नोट पे हैं। तो क्यू नोट के ऊपर 0 0 1 लगा के हम फाइनल पे पहुंच रहे हैं। अब हमें चेक करना है 0 1 1 लगा के हम फाइनल पे पहुंचते हैं कि नहीं, बताते। तो 0 1 एंड 1, यहाँ पे हम फाइनल पे नहीं पहुंच रहे, तो ये स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, रिजेक्ट होगी। 1011, नेक्स्ट वन भी 101, ठीक है। यहाँ पे हमने इस स्ट्रिंग को 0 1 लिया था, यहाँ पे हमने इसको ले लिया 10। फिर से यहाँ तक हमें पता है हम कौन सी स्टेट पे हैं, क्यू नोट स्टेट पे है। आगे 101 लगा के देख लेते हैं। दैट इज क्यू नोट पे 1 लगाएंगे, क्यू नोट 0 लगाएंगे, Q1 फिर से 1 लगाएंगे, क्यू नोट। तो ये भी स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट वन इज 1011 ऑल आर 1, दैट इज क्यू नोट की क्यू नोट पे ही रहेंगे, क्योंकि 1 क्यू नोट के ऊपर 1 का क्या है, सेल्फ लूप है। तो ये स्ट्रिंग भी मेरी क्या होगी, रिजेक्ट होगी। अभी तक जस्ट ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है और 4 ये स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम यहाँ पे, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज 1 1। अभी हमने 0 1 का कॉम्बिनेशन लिया था, अब इसको 1 0 का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, 0 0 1। चेक करते हैं ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है नहीं होती। दैट इज 1
1 0 1। अगेन हम कहाँ पे हैं? क्यू नॉट पे हैं। तो चेक करो क्या 0 0 1 से एक्सेप्ट करेगा? 0 0 1, दिस विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, बाकी की वही सेम चीज है, दैट इज 0 1 1 0 या फिर 1 1, ऑल स्ट्रिंग्स आर बी रिजेक्टेड। जस्ट अभी अभी हमने चेक किया था, ये बाकी की सभी स्ट्रिंग्स को क्या करेगा? यहाँ पे रिजेक्ट करेगा। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, दैट इज 1 1 1 1 0 0 1। फिर से हम चेक करते हैं, दैट इज क्यू नोट के ऊपर 1 लगाया, क्यू नोट पे 1 लगाया, क्यू नोट पे 1 लगाया, क्यू नोट और फिर से 1 लगाया, क्यू नोट, यानी कि यहाँ तक हम किस पे हैं? क्यू नोट पे। उसके बाद 0 0 1 हम कहाँ पहुंच गए? फाइनल स्टेट पे। तो ये स्ट्रिंग हमारी क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। इसके बाद हम कोई भी कॉम्बिनेशन लगाएं, वो सारे हम चेक कर चुके हैं कि वो सारे कॉम्बिनेशंस हमारे क्या होंगे? रिजेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ तक हम क्यू नोट पे हैं। क्यू नोट के बाद 0 1 1 0 1 1, क्यू नॉट स्टेट, नॉट फाइनल स्टेट। 1 0 1 1 0 1, अगेन नॉट फाइनल स्टेट, क्यू नॉट पे ही है। और ऑल 1, दैट इज 1 1 1, सारे के सारे क्यू नॉट पे हैं, तो वो भी सारे क्या होंगे? रिजेक्ट होंगे। तो सारे ऑप्शंस हमने चेक करके देख ली, जितनी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही थी वो सारी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे चेक की। तो हमारी टोटल स्ट्रिंग्स कितनी एक्सेप्ट हो रही है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो गिवन ऑप्शन में था आपका 7, आंसर विल बी 7। आई होप आप लोग समझे होंगे यहाँ पे कि हमें ऑप्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें ऑप्शंस को कैसे चूज करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे हर पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि वो स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। हमें रिजेक्शन एज वेल एज एक्सेप्ट करने वाली सभी कंडीशंस को चेक करना है एंड देन आंसर करना है। ठीक है, ऑटोमेटा क्या है? आपकी एक मेंटल एबिलिटी को भी चेक करने का ऑप्शन है। आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है कि आप कितने इजी, मतलब कि कितने माइंड के साथ, आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हो। लेट टेक अनदर एग्जांपल। ओके, नाउ वंस read this question for 2 minutes. हेलो, नाउ वी चेक द क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डीएफए। कोई गिवन डीएफए है और ऑप्शंस गिवन है कि इनमें से वो किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। एंड द ऑप्शंस आर, इट ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग विद प्रीफिक्स। क्या कह रहा है ये? कि ये सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिनकी प्रीफिक्स क्या है? ए बी तो अगर हम जस्ट वंस लुक में देखें, क्या ये उन सब स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिनकी प्रीफिक्स ये है? बिल्कुल करेगा। जिनकी इससे बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ए ए बी ए बी बी
से ये फाइनल पे पहुंच जाएगा और इसके बाद आप ए और बी के चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओ, ये सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। बट हमें ये नहीं देखना कि ये इनसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, हमें वो स्ट्रिंग्स देखनी है जो जिसमें ये एज ए प्रीफिक्स ना हो और उसको भी ये एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, हमें रिजेक्शन वाली कंडीशंस ज्यादा देखनी है, ना कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस वाली कंडीशंस। तो कोई ऐसे स्ट्रिंग कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे हम चेक करें कि ये सभी इन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा? देखो, ए बी, ए बी, ए बी, let's take the example A B, A A B, डन। ने कहा कि प्रीफिक्स क्या होना चाहिए आपका? ए बी, बी, बी बी। लेकिन मैं बोल रही हूं कि मुझे स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करवानी है, क्या इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स बी, बी बी है? द गिवन स्ट्रिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय द ऑटोमेटा, कंसिडर करके देख लो, चेक करके देख लो कि दिया दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी सी डी ई एफ एंड दिस इज माय स्टेट जी। ए दिया, बी दिया स्टार्टिंग में ए पे ही है, फिर से बी दिया ए पे ही है, ए दिया बी पे चले गए, ए दिया सी पे चले गए, फिर बी दिया हमने यहाँ पे डी पे चले गए, फिर हमने ए दिया ई पे चले गए, फिर बी दिया एफ पे चले गए, फिर बी दिया जी पे चले गए और फाइनली हम कौन सी स्टेट पे पहुंच गए? अवर फाइनल स्टेट। तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो रही है? एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन हमारी कंडीशन, हमारी जो गिवन कंडीशन थी इस कंडीशन की, वो क्या थी कि ये सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिसमें प्रीफिक्स क्या होना चाहिए? ए बी बी। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स नहीं है दिस वन, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रही है? बी बी से शुरू हो। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेम चीज हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ सुफिक्स। ये कह रहा है कि क्या इसमें सारे के सारे सुफिक्स जो बनेंगी, जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगी, उसमें सुफिक्स आपका ये रहेगा, यानी कि लास्ट में आपके यही सिंबल्स रहेंगे, दैट इज ए बी बी। अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग्स चेक करें जिनके सुफिक्स ये हैं, वो सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी जिसमें सुफिक्स ये हैं। लेकिन ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी जिसमें इसके बाद एक और बी हम कंसिडर कर ले। क्यों? क्योंकि हम फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद हमने सेल्फ लूप ऑफ ए बी लगाया है। यहाँ पे हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ए लगा सकते हैं या फिर कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ए बी लगा सकते हैं, बी बी लगा सकते हैं। ठीक है, ये उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन हमारा सिर्फ सुफिक्स यही होना चाहिए था, इसके बाद कोई और सिंबल नहीं होना चाहिए था। और ये इसके बाद बी को भी एक्सेप्ट करेगा, ए को भी एक्सेप्ट करेगा, ए बी को भी एक्सेप्ट करेगा, ओनली बी बी को भी एक्सेप्ट करेगा। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या क्या ये वो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिसमें सब स्ट्रिंग आपकी ए बी या ए बी और ए बी बी। बिल्कुल, दिस इज द राइट करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें वहां तक फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, अगर आप इस ऑटोमेटा को ध्यान से देखो, देखो ए जैसे ही ए के बाद मैंने बी लगाया, मैं इनिशियल स्टेट पे आ गई, यानी कि मुझे फाइनल तक पहुंचने के लिए ए बी बी ये तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। एज ए सब स्ट्रिंग हमारी जो भी स्ट्रिंग्स होंगी उसमें सब स्ट्रिंग तो ये जरूर बनेगी ही बनेगी। इसके अलावा आप आप कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, आप फाइनल तक आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल। आई थिंक सो क्लास इज वर नाउ। ठीक है, अब हम कल से, आई थिंक सो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डीएफए हम कैसे डिजाइन करते हैं, या फिर अगर हमें ऑप्शंस में मिले तो हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा डीएफए एक्सेप्ट इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है या इस लैंग्वेज को रिजेक्ट करता है। ये चीज हम कैसे ऑप्शंस में से रिजेक्शन कैसे निकालें, एक्सेप्टेंस कैसे निकालें, कल हम क्वेश्चंस करेंगे
एनएफए पढ़ने की कोशिश करेंगे कि डीएफए और एनएफए के बीच में डिफरेंस क्या है, एनएफए होता क्या है, एनएफए अगर गिवन है तो उसको डीएफए में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और डीएफए से मिनिमाइज डीएफए कैसे बनाएंगे। तो कल की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज बी ऑन टाइम, और मिलते हैं कल। हैव ए गुड नाइट।